प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, मैं खुशामदीद कहता हूं और पास्टर विल्सन इजाज़ का आप सबों को बहुत बहुत सलाम। अजीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, क्योंकि खुदावंद हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमें अपने फ़ज़ल के अंदर लेता है और हमें नई नई बरकतों से जो है वह नवाजता है, और इसके लिए हमें हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से हमें बड़ी प्यारी फीडबैक दे रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम के वसीला से आपकी रूहानी तरक्की हो रही है। और यही मकसद है इस प्रोग्राम का कि ग्रेस फॉर ऑल के वसीला से आपकी ज़िंदगियाँ, आपकी रूहानी ज़िंदगियाँ जो हैं वो तरक्की पाएँ, बढ़ें, और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाए। सो नाज़रीन, आज मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं पास्टर बरनाबास। पास्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि बहुत ही ये खूबसूरत लैंड सीज़न चल रहा है, और आगे थोड़े ही दिनों में हम रेज़रेक्शन डे को, ईद क़यामत मसीह को भी सेलिब्रेट करेंगे। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में ऐसे मौके फराहम करता है ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। उसकी सारी नेमतों के लिए और उसकी सारी बरकतों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, और इसके साथ साथ फजल टेलीविज़न के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने ये हमें बहुत एक खूबसूरत प्लेटफार्म दिया है जिसके वसीला से हम पूरी दुनिया में खुदा के कलाम को पहुंचा रहे हैं, और पूरी दुनिया में खुशखबरी जो हम फैला रहे हैं। इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं पास्टर इमरान फजल साहब के लिए, सिस्टर महविश के लिए, और फजल टीवी की सारी टीम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरा ईमान है कि आज भी हम इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएंगे। जितने नाजरीन आज ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, हमारा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आपको ताजगी मिलेगी, आप बरकत पाएंगे, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर बरनाबास, आपने बड़ी अच्छी बात हमारे नाजरीन के साथ की कि लेंट सीज़न चल रहा है, और अब हम बहुत जल्द चंद दिनों के बाद जो है वो ईद क़यामतुल मसीह जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। और इसके लिए मेरे अजीज़ों हमें एक ख़ास जो है वो तैयारी की जो है वो ज़रूरत है, ताकि हम दिल से उस बड़ी फ़तह को जो मसीह हमारे लिए लेकर आया उसे सेलिब्रेट करें, और उस निजात को जो उसने हमारी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल की। क्योंकि जब उसने अपनी जान का नजराना पेश किया तो उसने हमारे लिए अब्दी ज़िंदगी के दरवाज़ों को खोल दिया, और हमारे लिए जो है वो निजात को, जो है वो बहाली को, छुटकारे को जो है वो हमारे लिए जो है वो मुहैया किया। हम खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी जो है वो इस बात के लिए करते हैं। सो नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत जो है वो पैनल यहाँ पर मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, और अपने आप को उन्होंने खुदावंद के लिए डेडिकेट किया हुआ है खिदमत के ताल्लुक से, और न्यूली ग्रेजुएट हैं खुदावंद के खेत के अंदर, और पूरे जोश और वलवले के साथ अपने आप को खुदावंद के लिए उन्होंने जो है वो डिवोट किया हुआ है। आए मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आज के मेहमानों के साथ जो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा पास्टर आमिर गिल साहब को, जो FGA चर्च जो है वो जनरल हॉस्पिटल के करीब है, वहाँ पर खिदमत जो है वो करें। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर एलिज़ाबेथ आमर। पास्टर साहिबा, हम आपको भी आज के प्रोग्राम में जो है वो वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर सोनिया इमैनुअल। पास्टर साहिबा, हम आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अमरीन बनियामिन। पास्टर साहिबा, हम आपको भी आज के प्रोग्राम में जो है वो वेलकम करते हैं। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करें, आएँ अपने सिरों को झुकाएं, और इस सारे प्रोग्राम को हम खुदावंद के कुदरत वाले हाथ में देंगे। जितनी भी बातचीत हो वो रूह की मामूरी के अंदर, उसकी रहनुमाई के अंदर हो। और आज का ये प्रोग्राम हम सबों के लिए, जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, सब के लिए जो है वो बाइस बरकत हो। आए हम मिलकर पास्टर आमिर बरनाबास के साथ दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आसमानी बाप, हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे प्यार के लिए, तेरी शफ़क़त के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी बाप। और आज के सारे प्रोग्राम के खुदावंद सारी तरतीब को तेरे हाथ में देते हैं, खुदावंद सारे इंतज़ाम को तेरे हाथ में देते हैं।
आज जो तेरे खुदाम तेरी बेटियां और इसी तरह खुदाम तेरे खादिम हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में, दुआ करते हैं कि आज जो भी गुफ्तगू की जाए खुदावंद, इस सारी गुफ्तगू के वसीला से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और खुदा इस प्रोग्राम के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक तेरा रूहुल कुद्स खुदावंद हमारी रहनुमाई करें, हमें गाइड करे, ताकि खुदावंद आज का प्रोग्राम बहुतों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। जितने भी इस वक्त फजल टीवी पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावंद आज इन सब अपने प्यारों को, फैमिलीज़ को भी बरकत देना, ताकि आज के प्रोग्राम के वसीला से, आज के कलाम के वसीला से, आज की सारी खुदावंद गुफ्तगू के वसीला से सिर्फ़ और सिर्फ तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावंद तेरा पाक रूह बड़ी मदद करे और तेरे नाम की हमेशा हमारी ज़िंदगियों में से मर्ज़ी पूरी होती रहे और तेरे नाम को हमेशा हम सर बुलंद करते रहें, मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर आमिर, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं। पास्टर आमिर, ये बड़ी खूबसूरत बात है जब हम इस लेंट सीज़न के अंदर हैं, और लेंट सीज़न जो है ये हमारी रूहानी बेदारी के लिए जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि इन अयाम के अंदर कलीसिया जो है वो मोस्टली दुआ और रोज़ा के अंदर जो है वो ठहरती है और उस बड़ी फ़तह के ऊपर अपनी निगाह को रखती है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है वो मुहैया जो है वो किया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि लेंट सीज़न, मैं यही एक बात ख़ास तौर पर कहूँगा कि ना सिर्फ लेंट सीज़न में ही हमें या ये फास्टिंग के डेज़ हम इनको कहते हैं कि इन्हीं में नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ लेंट सीज़न में ही फास्टिंग करें। और मैं तो ये कहूँगा कि हमें कंटिन्यू जैसे जैसे खुदा हमें ये ताकत बख्शता है, कुव्वत बख्शता है, हमें अपने आप को जो है वो ज़रूर खुदा की हजूरी में फ़ास्ट की सूरत में आना चाहिए। और ये लेंट सीज़न तो फिर और भी बड़ी बाबरकत बात है। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ हमें लेंट सीज़न में ही फ़ास्ट करने चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, उसके बाद चाहे हम रखें या ना रखें, लेकिन ये बड़ी बाबरकत बात है कि इन दिनों में ख़ास तौर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें वक्त मिलता है खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारने का, और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि इन दिनों में वो अपने आप को इस बात के लिए फ्री करते हैं कि हम चर्च में ज़्यादा टाइम दें, दुआ में ज़्यादा वक्त गुजारें, और इसी तरह बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, और इसी तरह स्पिरिचुअल जो फेलोशिप है, ईमानदारों की रिफ़ाकत में ज़्यादा वक्त गुजारें। तो ये बड़ी बाबरकत बात है। तो मैं यही नाजरीन से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप लेंट सीज़न से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदावंद को दें, खुदावंद की हजूरी में ज़्यादा वक्त आप गुजारें। और इसी तरह अगर ये लेंट सीज़न अभी जब ख़त्म होने वाला है, हम रेज़रेक्शन डे को सेलिब्रेट करने को हैं, आगे ईद क़यामत मसीह चंद दिनों के बाद मनाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि ये अमल जो है सिर्फ़ ईद क़यामत मसीह तक ही ना रहे, यहीं पर ख़त्म ना हो, बल्कि उसके बाद भी हमारी जो फ़ेलोशिप है ईमानदारों में, हमारी जो फ़ेलोशिप है रूहुल कुद्स के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ, फास्टिंग की सूरत में वो जारी रहनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मुहैया करता है, जिनके अंदर हम उसके बड़े बड़े कामों को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगियों के अंदर सबसे बड़ा काम जो मसीह ने किया है वो हमारी निजात के लिए है, जो उसने हमें निजात बख्शी है, और हमें हमेशा अपनी साल्वेशन को, निजात को क्या करना है? सेलिब्रेट करते रहना है, उसे याद करते रहने कि खुदा ने किस तरह से हमारी ज़िंदगियों के अंदर इस निजात को जो है वो मुहैया किया। तो आए नाज़रीन, हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। मैं आपको लिए चलता हूं अपने मेहमान की तरफ, पास्टर आमिर गिल साहब की तरफ। भाई साहब, आप भी प्लीज़ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इस ताल्लुक़ से जो है वो आगाह करें, निजात के ताल्लुक़ से और खुदावंद के इस बड़े कारनामे के ताल्लुक़ से जो उसने हमारी ज़िंदगियों के अंदर किया है। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले भाई साहब बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का सलीब पर कफ़ारा जो है वो हमारी निजात का सबब बना जी। और मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, और उस आयत में आपको मसीह के कफ़ारे की समझ आएगी कि क्या मसीह का कफ़ारा है। तो मैं आपके सामने इफ्सियों के नाम ख़त, उसका पहला बाब
और उसकी 18वीं आयत से 22वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मेरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। तो भाई साहब, आपने ये सुना कि मसीह खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी जी। तो उसने उसको खुदावंद यीशु मसीह के सब कुछ उसके इख्तियार में आ गया, और कुदरत और रियासत और हर एक नाम जो पहले जहान में नहीं दिया गया था, खुदावंद यीशु मसीह को वो नाम दे दिया गया कि भी इस जहान में भी नाम दिया गया, और दूसरे जहान में जो आने वाला जहान है उसमें भी उसको सर बुलंद कर दिया, और उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। ये कुफारे की कुफारा जो दिया, तो कुफारे की निस्बत उन्हें सब कुछ हमें ये मिला कि भी सारा इख्तियार जो है खुदा यीशु मसीह को मिला, जिसके सबब से हमने भी निजात पाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी बिल्कुल, यीशु मसीह के कफ़ारे की बदौलत मेरे अजीज़ों हमने इस निजात को जो है वो हासिल किया, और यीशु मसीह बाप की तरफ से उस अब्दी मंसूबे को लेकर इस ज़मीन के ऊपर आया, और बड़ी वफ़ादारी के साथ अपने बाप के ताबे होकर उसने उन तमाम दुखों को, तकलीफ़ों को जो है वो बर्दाश्त किया, और आखिरकार सलीबी मौत को जो है वो कबूल किया, और फिर जो है उसने जी उठकर हमें फ़तहमंद किया, और अब्दी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हमें लेकर गया। हम खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं इस बात के लिए। पास्टर बरनबास, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल भाई साहब, मैं रात को स्टडी कर रहा था डेथ ऑफ क्राइस्ट पे ना, तो मैंने वो बड़ी डीपली इसकी स्टडी कर रहा था। तो मैं एक चीज़ उसमें सीखी कि अगर मसीह हमारे लिए कफ़ारा बख्श मौत ना मरता जी, अगर मसीह हमारे लिए इवज़ी मौत ना मरता, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इवज़ी मौत मरा जी, जो सज़ा हमारी थी, जो हमारे गुनाह थे, हमारे गुनाहों की खातिर बनी नौ इंसान के फ़िदिये के लिए और बनी नौ इंसान को निजात देने के लिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि इंसान जो है वो निजात पाए, इंसान को तारीकी से, मौत से निकालने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तो यीशु मसीह के इवज़ी मौत मरने के बायस, उसकी कफ़ारा बख्श मौत के बायस हमें निजात मिली है। और मैं ये सोच रहा था कि अगर मसीह ना मरता हमारे लिए तो आज हम भी ज़िंदा ना होते। अगर हम ज़िंदा हैं तो मसीह की इवज़ी मौत के वसीला से, उसके कफ़ारा बख्श मौत की वजह से हैं कि उसने मेरा और आपका, पूरी दुनिया का कफ़ारा दे दिया। ये उसकी मोहब्बत है। और इसीलिए यूहन्ना की वो हम वर्स को कोड करते हैं 12 दफ़ा, और बहुत ही बाबरकत वर्ड्स हैं, बड़ी खूबसूरत आयत है उसके 3 बाब की 16वीं आयत के खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो यही खुदावंद यीशु मसीह का मकसद था, ख़ास तौर पर उसके आने का इस दुनिया में यही मकसद था कि बनी नौ इंसान निजात पाए। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि मसीह के फ़िदिये के वसीला से, मसीह के इवज़ी मौत मरने के वसीला से, मसीह के हमारे लिए कफ़ारा बख्श मौत मरने के वसीला से अपनी जान कुर्बान करने के लिए हम उसका शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु मसीह का कि हमने निजात पाई। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े फिदिया के लिए। सो आए नाजरीन, हम अपने एक और गेस्ट से जो वो बात करेंगे, हम आपको लिए चलते हैं पास्टर अमरीन बनियामीन की तरफ। पास्टर साहब, आप भी थोड़ा इस बारे में हमारे नाजरीन से बात करें। मैंने जैसे पास्टर साहब ने अभी बात की कि
खुदा की निजात के बारे में जी। तो निजात का मंसूबा सबसे पहले खुदा ने बनाया जी। अगर खुदा के दिल में हमारे लिए मोहब्बत ना आती तो शायद आज हम गुनाहगार होते। तो ये उसके बाप की बदौलत हुआ जिसने अपने बेटे को, और वो बेटा जो इकलौता था जिसकी मानित कोई नहीं था, वन इट ऑफ काइंड, यानी कि उस किस्म का कोई बेटा है ही नहीं, तो उसने उसको भी देने से दरेग ना किया। अगर हम रोमियो और उसका 8वां बाप और उसकी 23वीं आयत देखें तो वहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि उसने अपने बेटे को ही देने से दरेग ना किया। और अगर उसने अपने बेटे को देने से दरेग ना किया तो वो ये दुनिया की जो चीज़ें हैं, ये जो फ़ानी चीज़ें हैं, वो ये हमें क्यों ना देगा। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है कि उसने हमारे लिए ये खूबसूरत मंसूबा बनाया और आज उसके वसीला से हम सब जो हैं वो निजात याफ्ता हैं। ये खुदावंद का शुक्र है कि आज हम गुनाहों से रहाई पाते हैं। जब हम उसके बेटे पर, उसके कफ़ारे पर ईमान लाते हैं तो यकीनन हम निजात याफ्ता ठहरते हैं और हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूब आपने भी पास्टर साहिबा बात की कि हम मसीह के कफ़ारे के वसीला से सब कुछ जो है वो हासिल करते हैं और बाप ने अपना इकलौता बेटा हमको बख्श दिया। जब उसने बेटा देने ही से दरेग ना किया तो वो बाकी मंदा चीज़ें हमें क्यों ना देगा। इसलिए हमें हमेशा खुदावंद की जो है वो शुक्रगुजारी करते रहना है, उसके नाम को बढ़ाते रहना है और इस बड़ी निजात के लिए, कसरत की ज़िंदगी के लिए जो उसने हमें बख्शी है, मेरे अजीज़ों, हमें हमेशा उसके नाम की वडियाई अपनी ज़िंदगी के अंदर से जाहिर करते रहने कि खुदावंद तेरा फजल मेरी ज़िंदगी के ऊपर है। और प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल का मकसद भी ये है कि आप हमेशा उसके फजल के अंदर रहें, उसके फजल का तजर्बा अपनी ज़िंदगी के अंदर करते रहें ताकि आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो ग्लोरी टू ग्लोरी जो है वो बढ़ती चली जाए और आप एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर जाकर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है वो मसीह के अंदर जो है वो इंजॉय करें। और मसीह का फिदिया देने का भी मकसद यही था कि वो आपको कसरत की ज़िंदगी जो बाप की तरफ से है वो आपको देना चाहता। तो आए नाजरीन, हम एक खूबसूरत गीत जो है वो सुनते हैं हालेलुया बैंड का, हत्थां पैरां विच किल, और आए इस गीत के वसीला से मसीह के कफ़ारे को एक बार फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ताज़ा करें।
वेलकम बैक नाजरीन। आपने इस खूबसूरत गीत को जो हालेलुया बैंड जो है वो गा रहा है कि हत्था पैरां विच किल, और ये बड़ी खूबसूरत बात वो जो है वो हमारे सामने पेश कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरत पिक्चराइजेशन है कि हम मसीह के कफ़ारे को जो है वो देख रहे हैं, उसके हाथों को छीदा जाना, उसके कांटों के ताज को जो है वो पहनना और मार खाना और सलीब लेकर कोहे कलवरी की तरफ जो है वो जाना। ये आपको याद दिलाता है कि आपका फिदिया ऐसे ही अदा नहीं किया गया, बल्कि इसके लिए मसीह ने बड़ी जो है वो कीमत अदा की है। उसने अपने आप को जो है वो पेश कर दिया ताकि हर तरह की लान तान को, हर तरह की ऐसी सोच को, बात को अपने ऊपर लेकर वो अपने आप को पेश करता है ताकि हम उसके मार खाने से क्या हों, आज़ाद हो जाएं, शफा पा जाएं, बहाल हो जाएं, हम नजात को हासिल कर लें। हम अबलीस के कब्ज़े में थे, लेकिन उसने अपने फिदिया के वसीला से हमें उसके हाथों में से, उसके शिकंजे में से छीन लिया और हमें अब्दी ज़िंदगी और आज़ाद कर दिया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमेशा उसके फिदिये को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर तरोताज़ा रखें, ताज़ा दम रखें और अपने शऊर के अंदर इसको कायम रखें ताकि आप कभी भी अबलीस के हाथों में जो है वो ना जा पाएं, बल्कि जब भी वो आपकी तरफ आए आप हमेशा उसको डांटने वाले हों और उसको ये कहने वाले हों, तू शिकस्त खुर्दा है, तू हार चुका है, मेरे यस्सु ने मुझे फतह बख्शी। और जब इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को लेकर चलेंगे, आप एक कामयाब बाबरकत मसीही ज़िंदगी जो है वो बसर करेंगे। सो आए नाज़रीन, अभी हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पर और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जो हमारे गेस्ट बाकी हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे और यकीनन आप आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम ब्रेक से पहले एक बड़ा खूबसूरत गीत सुन रहे थे, हालेलुया बैंड का हत्था पैरां विच किल नेज़े विन्ने है दिल। बड़ा खूबसूरत ये गीत है और यकीनन जब भी हम इस तरह के जो वर्शिप सॉन्ग्स उनको सुनते हैं तो मसीह के दुखों का इजहार करते हैं, मसीह के दुखों में हम शामिल होते हैं। और यकीनन अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए दुख ना सहते तो शायद आज हम सुख की ज़िंदगी जो है ना बसर करते। ये मसीह यीशु के दुख सहने से हमारे लिए उसने जो दुख सहे, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने अपने खून की कीमत अदा की हमारे लिए। इसीलिए पतरस रसूल भी अपने ख़त में लिखते हैं कि तुम्हारी जो खलासी है वो फ़ानी चीज़ों से नहीं हुई, यानी सोने और चांदी से नहीं, बल्कि मसीह के बेशकीमत खून के वसीला से हुई है। और हम मसीह के खून के लिए, उसके फ़िदिये, उसके कफ़ारे के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। तो इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ तो खूबसूरत गेस्ट हैं, खुदावंद की खादमा पास्टर एलिज़ाबेथ आमिर हमारे साथ हैं। तो जी सिस्टर जी, आप बताइए अपनी खिदमत के बारे में, कैसे आप खुदावंद की खिदमत में आए। आप अपनी शख्सी गवाही भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें और जिस आज हम जो बात कर रहे हैं नजात के बारे में कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी नजात बना, हमारे लिए फ़िदिया और कफ़ारा बन गया, तो आप क्या कहना चाहेंगी? खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस दिन के लिए और शुक्रगुजार हूँ फजल टेलीविज़न के लिए, सिस्टर महविश और पास्टर इमरान के लिए कि उन्होंने ये मौका बख्शा कि हम फजल टीवी के ज़रिए से लोगों तक अपनी गवाही को शेयर कर सकें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने, जब मैं अपने आप को कमज़ोर और एहसास कमतरी में मुब्तला समझती थी तो खुदावंद को मैंने अपना आप दिया। मैंने कहा खुदावंद तू मुझे ले और अपना आप मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर कर, तू क्या चाहता है, क्या मकसद तू रखता है मेरी ज़िंदगी में। तो खुदावंद ने इसी तरह मुझे लिया और इस्तेमाल करना शुरू किया और आखिर मैंने इसी तरह खुदावंद के कलाम को तजस्सुस के साथ सीखने का तजस्सुस था मुझे कि मैं खुदा के कलाम को सीखूं, उसके कलाम की गहरी और अमीक बातों को गहरे तौर पर सीख सकूं। तो खुदावंद ने मेरे लिए मौका फ़राहम किया कि मैं FGA बाइबल कॉलेज से सेमिनरी की तालीम को मुकम्मल कर सकूं और इस बात के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ।
और आज हम बात कर रहे हैं मसीह के कफ़ारे और निजात पर। तो निजात हमें मुफ्त हासिल हुई और ये खुदावंद का फ़ज़ल हम पर हुआ और ये खुदावंद की तरफ से बख्शीश है, फ़ज़ल, तोहफ़ा है, ऐसा तोहफ़ा जो हमें मुफ्त मिला है, उसके लिए हमें किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ी। मसीह ने हमारे लिए अबलीस पर फतह पाई है और इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। और मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का ज़ोर शरीयत। यीशु मसीह ने हमें उन तमाम कुर्बानियों से आज़ाद किया जो हम पुराने अहदनामा में देखते हैं। यीशु मसीह ने खुद ऐसी कुर्बानी बना और ख़ुद ही वो सरदार काहिन बना कि वो पाक तरीन मुकाम में बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा। और पहले जो सरदार काहिन थे वो कफ़ारे के लिए कुर्बानी करते थे और वो पाक तरीन मुकाम में दाखिल होते थे और वो खड़े रहते थे, लेकिन मेरा और आपका निजात दहिंदा वो बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया। हमारे लिए निजात का काम पूरा हो चुका है और ये खुदावंद का फ़ज़ल है हम पर, और क्योंकि निजात खुदावंद के फ़ज़ल से और ये खुदावंद की बख्शीश है। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात पास्टर एलिज़ाबेथ आमर साहिबा ने जो है वो हमारे नाजरीन के साथ की, निजात के ताल्लुक से और खुदावंद के फ़ज़ल के ताल्लुक से, कि ये निजात हमें जो है वो मुफ्त हासिल हुई है, जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ये खुदावंद का फ़ज़ल मेरे पर और आप पर हुआ है कि हम खुदावंद की निजात को हासिल करके उसके साथ अपने आप को उस फ़तहमंद ज़िंदगी के अंदर लेकर दाखिल हो रहे हैं जो ज़िंदगी उसके अंदर से निकली है और जिसका वो मंबा है। उसने हमें वही अब्दी ज़िंदगी जो है वो बख्श दी है ताकि हम उसके बाप के साथ एक होकर उसके तख्त के ऊपर बैठें और इस कसरत की और बाबरकत ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय करें। मेरे अजीज़ों, यकीनन नाज़रीन, ये उसका हमारे ऊपर फ़ज़ल ही है जो उसने हमें इस मेरास के अंदर जो है वो शामिल किया ताकि हमारी ज़िंदगियों से भी उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो आए नाज़रीन, अभी हम सुनते हैं एक खूबसूरत गीत जो बेटी तहमीना तारिक ने गाया है, कलवरी दे सहारे पापी बच दे ने सारे।
प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, अभी आपने बड़ा खूबसूरत गीत सुना है। खुदा की खादमा सिस्टर तहमीना तारिक ने बड़ा खूबसूरत इस गीत को बड़े अच्छे तरीके से गाया। कलवरी दे सहारे पापी बचदे ने सारे। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने अपने लोगों को मुख्तलिफ़ तौर से खुदा इस्तेमाल कर तरह तरह की नेमतें और तोड़े बख्शे हैं, और खुदावंद ने अपनी बंदी को वर्शिप का तोड़ा दिया हुआ है और बहुत खूबसूरत खुदावंद अपने जलाल के लिए वर्शिप के लिए इस्तेमाल करता है। तो भाई साहब, आप बताएं कि कैसा आपको ये गीत लगा, अभी जो सिस्टर तहमीना का गीत सुना हमने? जी यकीनन पास्टर आमिर, ये गीत जो है ये बहुत ही बाबरकत है, ना सिर्फ इस जनरेशन के लिए बल्कि नस्लों से हम इस गीत को जो है वो सुन रहे हैं, और बड़ी खूबसूरत पंजाबी की शायरी है, और हर आने वाली नस्ल जो है जब इसको सुनती है तो वो बड़ी बरकत जो है वो हमें मिलती है। और इस गीत के अंदर उस सारे पिक्चर को जो है, उस सारे वाक़या को जो है वो इस तरह से पेश किया गया है कि हम एक बार फिर कोहे कलवरी की तरफ उस मंज़र को देखते हैं और वो सारा कुछ हमारे जहनों के अंदर जो है वो ताज़ा हो जाता है, और हम फिर जोश और वलवले के अंदर जो है वो आ जाते हैं कि हमें जो फिदिया हमें हमारे लिए दिया गया है वो यकीनन बेशकीमत है, और हमें हमेशा इस बात के लिए खुदावंद की तारीफ़ करनी है कि वो हमसे बेहद मोहब्बत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आए नाजरीन, अभी हम चलते हैं अपनी बहन पास्टर सोनिया मैनुअल की तरफ, जो आज खुदावंद के कलाम में से हमारे साथ बात करेंगी, और जो भी खुदावंद ने उनके दिल के अंदर डाला है वो नाजरीन आपके साथ जो है वो शेयर करेंगी। जी पास्टर सोनिया। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे ये मौका अता किया है कि आज मैं ईस्टर के हवाले से, ईद क़यामत अल मसीह के हवाले से, रेज़रेक्शन डे के हवाले से आपके साथ शेयर कर सकूं। और खुदावंद की शुक्रगुजारी के बाद मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के लिए, पास्टर विल्सन एजाज साहिब के लिए, पास्टर बर्नाबास के लिए, जिन्होंने ये मौका फ्राहम किया कि आज ग्रेस फॉर ऑल में मैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि लैंड सीज़न जा रहा है, हम सब जो हैं वो रोज़ों के अयाम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और रोज़ों के अयाम हम सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन अयाम के बाद हमने यीशु मसीह के जी उठने की ईद को मनाना है। सिर्फ रोज़ों के अयाम में यही कहते रहना कि हमने ईस्टर मनाना है, हमने कपड़े ख़रीदने हैं, हमने शॉपिंग करनी है, हमने ये करना है, यही काफ़ी नहीं है। मेरे जीजो, आपको पता होना चाहिए कि ये ईद मनाने के पीछे जो बैकग्राउंड है, इस ईद मनाने के पीछे जो हमारा मकसद है वो क्या है। क्यों यीशु अल मसीह ने ये डिसाइड किया बाप के साथ मिलकर, क्यों यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया मेरे और आपके लिए, इसका हर एक शख्स को मसीही होने के नाते ज़रूर पता होना चाहिए। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि क्यों यीशु मसीह मेरा और आपका इवज़ी बन गया, क्यों यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लानती मौत को कबूल कर लिया, क्यों मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहन लिया और अपना कीमती खून सलीब पर बहा दिया। इसका इल्म होना आज हम मसीही होने के नाते बहुत ज़रूरी है। हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे इब्रानियों का ख़त, उसका 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है। 12वीं आयत से फॉलोइंग हम देखेंगे, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि ज़िंदा खुदा की इबादत करें। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए खुदावन की ख़ास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। नाज़रीन, आप जानते हैं कि देयर इज़ अ बैकग्राउंड बिहाइंड एवरी स्टोरी। हर एक स्टोरी के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, उसका कोई ना कोई सियाको सबाक होता है। अभी हमने इब्रानियों के ख़त में पढ़ा है कि यीशु मसीह ने ना बैलों का ना बछड़ों का बल्कि अपना ही खून एक ही बार पाक तरीन मकान में ले गया और अब्दी खलासी कराई। ये जो लफ्ज़ है वो एक ही बार, ये क्यों यूज़ किया गया है इब्रानियों के ख़त के मुसन्निफ़ ने,
और अगर देखा जाए तो इब्रानियों के ख़त के मुसन्निफ का अभी तक किसी को नहीं पता। कोई कहता है पौलुस रसूल इसका राइटर है, कोई कहता है कि पौलुस इसका राइटर नहीं है। इसके मुसन्निफ का अभी तक स्कॉलर्स जो है वो पता नहीं लगा सके। लेकिन चूँकि ये ख़त कलाम मुक़द्दस का हिस्सा है, तो जो भी इस ख़त का मुसन्निफ है, इस बात की शहादत है कि वो यीशु मसीह के निजात के कफ़ारे के बारे में बखूबी वाकिफ़ है। वो जानता है कि मसीहा क्यों कुर्बान हुआ, किसके लिए कुर्बान हुआ, किस वजह से कुर्बान हुआ। सो यीशु मसीह पाक तरीन मकान में एक ही बार अपना ही खून ले गया। और क्यों ले गया, इसका एक बैकग्राउंड है। अगर हम खरूज की किताब 12वें बाब को गौर से पढ़ें तो वहाँ पर जब यीशु मसीह ने मिस्रियों की गुलामी से बनी इसराइल को छुड़ाना था, तो जब खुदा ने बनी इसराइल को ये हुक्म दिया कि तुमने एक एक बरा लेना है, और वो बरा बेऐब हो, यकसाला हो और नर हो, और वो बरा तुमने लेकर कुर्बान करना है, और उसका जो खून है थोड़ा सा खून लेकर अपने दरवाजे की चौखटों पर और बाजुओं पर लगाना है। और वो खून इस बात की अलामत होगा कि जब खुदा गुजरेगा तुम्हारे दरमियान में से होकर, तो जिस घर पर उस बरे का खून लगा होगा, वहाँ के घर के पहलोठों को जो खुदा है वो बचा लेगा, और बाकी मिस्रियों के पहलोठों को वो मार देगा। और उन दिनों में क्या होता था कि काहिन जो थे उनको सिलेक्ट किया जाता था कि वो पाक तरीन मकान में जाते थे, और साल में एक दफ़ा बरे का खून लेकर कलीसिया की निजात के लिए, कौम के छुटकारे के लिए, कौम की रहाई के लिए वो बैलों का, बकरों का, बछड़ों का गोश्त लेकर पाक तरीन मकान में जाते थे। और काहिन जो थे इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि उन पर कुरा डाला जाता था, और कुरा जिस काहिन का निकलता था उस काहिन के कमर के चौगिर्द रस्सी के साथ बैल बांधकर उसकी कमर पर बांध दी जाती थी। और उसको पाक तरीन मकान में जब वो जाता था, तो जब तक बैल की आवाज़ आती थी, लोग बाहर इस बात का सबूत होता था कि काहिन अंदर जिंदा है। जैसे ही बैल की आवाज़ आना बंद हो जाती थी, वो समझते थे कि काहिन मर गया है, तो वो रस्सी से क्या करते थे, खींच लेते थे काहिन को। और जब कौम गुनाहगार होती थी, तो अगर काहिन भी गुनाह में होता था तो वो मार दिया जाता था पाक तरीन मकान में। और हर एक साल बाद जब उनके गुनाहों का कफ़ारा दिया जाता था, काहिन देता था, तो उनको डर रहता था, फिक्र रहता था, खौफ रहता था कि हमने दोबारा अगले साल फिर क्या करना है, अपने गुनाहों का कफ़ारा देना। साल ब साल वो इस फिक्र में रहते थे कि हमने दोबारा से कुर्बानी देनी है, हमने दोबारा से बरों का, बकरों का खून जो है वो पाक तरीन मकान में लेकर जाना है। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह, जब यीशु मसीह ने अपना कफ़ारा दिया, तो उसने ना बैलों का ना बछड़ों का, बल्कि अपना ही खून लेकर वो पाक तरीन में दाखिल होकर अबदी खलासी करे। जो काहिन पहले खलासी कौम को करवाते थे वो अबदी नहीं होती थी, वो वक्ती होती थी। और उसके बाद भी कौम जो है वो खौफ में रहती थी कि हमने दोबारा कुर्बानी देनी है। और ये अबदी खलासी का मतलब है कि इसके बाद कोई कुर्बानी नहीं, इसके बाद कोई कफ़ारा नहीं। यही वाहिद नजात का कफ़ारा है, यही वाहिद मकसद है, और वाहिद यीशु मसीह का खून है, जो अब दोबारा किसी कुर्बानी का, इसके बाद किसी कुर्बानी की हमें ज़रूरत नहीं रहती। तो मैं खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करती हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हो गया। अगर वो कुर्बान ना होता, सबसे पहली बात है कि हमें हमारा पता ही ना होता, हमें अपनी पहचान ही ना होती। आज भी हम बैलों और बकरों के खून के पीछे ही भाग रहे थे, आज भी हम अबदी खलासी के पीछे ही भाग रहे होते। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह हमारा इज़्ज़ी बन गया। उसने अपना खून कुर्बान कर दिया, उसने अपना आप कुर्बान कर दिया, उसने अपनी जान दे दी ताकि हम निजात पा जाएं। और हम ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं, कहते तो हम क्रिसमस को है बड़ा दिन, लेकिन पास्टर साहब उसको हम बड़ा दिन तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन अगर हम देखें अपनी मसीहियत में तो हमारी बड़ी ईद जो है ईस्टर ही है। जी बिल्कुल, ईद क़यामत अल मसीह ही हमारी बड़ी ईद है, क्योंकि इस दिन हमें सही निजात मिल गई, इस दिन हमें ज़िंदगी मिल गई, इस दिन हमें बहाली मिल गई, इस दिन हम कैद में थे, हम आज़ाद हो गए। तो ये हमारी बड़ी ईद है। जब आपसे कोई पूछे कि आपकी बड़ी ईद कौन सी है, क्रिसमस को ज़रूर हम बड़ा दिन कहते हैं, लेकिन अजीज़ों इस बात को याद रखिएगा, बड़ी ईद हमारी ईद क़यामत अल मसीह है, क्योंकि हम अबलीस के हाथों से छूट गए, हमें कफ़ारा मिल गया। कफ़ारे का, निजात का जो मतलब है
रिहाई पाना। किसी चीज़ में अगर आप किसी की कैद में हैं तो उस कैद से आप छूट गए हैं तो उसको कहते हैं कि आपको निजात मिल गई है। और अगर आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं, किसी जगह पर आप काम कर रहे होते हैं, कोई अगर आप नाइट ड्यूटी पर और आपको कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है तो आप उसको कहते हैं कि आज रात में ड्यूटी पर नहीं आ सकता, आप मेरे इवज़ जो हैं आज नाइट ड्यूटी कर लें। और अगर आपकी नाइट ड्यूटी पे कोई आपका इवज़ी बन जाए तो आप जब दोबारा उससे मिलते हैं तो आप बार बार उसको थैंक यू करते हैं, थैंक यू, आपने मेरे बदले में मेरी ड्यूटी सर अंजाम दी और मेरा बहुत ज़रूरी जो काम रुका हुआ था मैंने कर लिया। एक दिन कोई आपकी ड्यूटी सर अंजाम दे देता है तो आप उसको बार बार थैंक यू बोलते हैं। तो मेरा और आपका मसीह तो आपके और मेरे लिए हमारा इवज़ी बन गया, मौत के लिए, वो अपनी जान देने के लिए हमारा इवज़ी बन गया। तो उसको क्यों ना हम थैंक यू बोले। हर लम्हा, हर घड़ी, उठते बैठते चलते फिरते खुदावंद यीशु मसीह को थैंक यू बोला करे कि यीशु मसीह हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा इवज़ी बन गया। बाप की शुक्रगुजारी किया करे कि आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने इस जहान से ऐसी मोहब्बत रखी है कि तूने अपना इकलौता बेटा ही बख्श दिया, तूने अपने इकलौते बेटे को हमारा इवज़ी बना दिया। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर सोनिया, आपने बड़ी खूबसूरत बातें आज के ज़िंदा कलाम के अंदर हमारे नाजरीन के साथ की और उन सारी बातों से उनको आगाही बख्शी कि खुदा ने किस तरह से इस अब्दी मंसूबे को अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से उनकी ज़िंदगियों के अंदर पूरा किया और बेटे ने भी पूरी ताबियादारी करते हुए अपने आप को पेश किया और हमारी खातर हमारी सारी खताओं को, गलतियों को, नजास्तों को अपने ऊपर लिया और कोहे कलवरी के ऊपर चला गया और अपने आप को कुर्बान किया और फिर हमें उस अब्दी ज़िंदगी के अंदर लेकर दाखिल हो गया, हमें नजात बख्श दी, हम अबलीस के हाथों से जो थे वो आज़ाद हो गए, हमें छुटकारा मिल गया। और यही सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या है, सेलिब्रेशन है। और इसी वजह से हम कहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है जो खुदा ने बनीनो इंसान के लिए जो है वो अपने बेटे के वसीला से किया। इसीलिए खुदावंद की खादमा जो है वो कह रही थी कि ये हमारी बड़ी ईद है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम खुदावंद ने अपने बेटे के वसीला से हमारी ज़िंदगियों के अंदर किया और हमें इसके लिए हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी जो है वो करते रहना है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है। आए नाजरीन, अपने सिरों को झुकाते हैं खुदावंद की हजूरी में। इस वक्त हम दुआ करेंगे तमाम दरख्वास्तों के लिए, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए जो आप हमारे दरमियान जो है वो भेजते हैं और इस कलाम के ताल्लुक से खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आप भी अपने आप को जहाँ भी इस वक्त आप हमें देख रहे हैं तैयार करें, उसके फिदिये को अपने जहन के अंदर लेकर आएँ, उसके मार खाने को अपने जहन के अंदर लेकर आएँ कि किस तरह से उसने इस बहाली को, इस बड़े फिदिये को आपके लिए मुमकिन किया। अपनी बीमारियों से नज़रों को उठाकर उसकी सलीब के ऊपर देखें कि और कहें कि खुदावंद मेरी बीमारी को तो तूने मेरे ऊपर से उठा लिया है, मेरी परेशानी को तूने मेरे ऊपर से उठा लिया है, मेरे हालात को तूने बदल दिया है, तूने मुझे आज़ाद कर लिया है, तूने खुशहाली मुझे बख्श दी है, तूने खुदावंद मेरी ज़िंदगी के अंदर कसरत को दाखिल कर दिया है। जब आप इस तरीके से खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे यकीनन वो आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करेगा। इस वक्त हम सभी बाहम मिलकर तमाम नाजरीन के लिए दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। रपशंतो रबस सोरी डीडी खैया रबंतो अंदोरी खाता रबशंतो रबस सोरी डीडी खैया रबंते। पाकरू तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। हम इन सारी दरख्वास्तों के ऊपर तेरे लहू को चाहते हैं, तेरा लहू जो हमें फतह बख्शता है, धोता है, पाक करता है, आज़ाद करता है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इन सारी बीमारियों को खुदा जो तेरे लोगों को परेशान करती हैं, हम उन्हें तेरे यस्सु नासरी नाम से काटते हैं खुदा और तेरे फजल को इनकी जिंदगियों के अंदर चाहते हैं। खुदा तेरे लोग तेरी हजूरी में खुशहाली को हासिल करें, बरकत को हासिल करें और खुदावंद इन रोज़ों के अय्याम में कसरत की बरकत को हासिल करें, रूहानी बेदारी को हासिल करें और दिल की गहराइयों से खुदावंद उस बड़ी फतह को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाएं। खुदावंद उस बड़ी कसरत की जिंदगी को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं। खुदा जो चंद दिनों के बाद खुदावंद ये सेलिब्रेट करेंगे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने आज के प्रोग्राम को देखा और यकीनन आपने इससे जो है वो बरकत को जो है वो हासिल किया होगा और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बड़ा होगा। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और इजाज़त से पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पास्टर आमिर गिल साहब, आपका शुक्रिया।
पास्टर एलिज़ाबेथ आमर साहिब आपका भी शुक्रिया, पास्टर सोनिया मैनुअल आपका भी शुक्रिया, और पास्टर अमरीन बनियामिन आपका भी शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए, और पास्टर आमर बरनाबास आपका भी शुक्रिया कि आप आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ को होस्ट हुए। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और सारा जलाल उसके कदूस नाम को जो है वो देते हैं। तो नाज़रीन, हम फिर आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के अंदर नए मेहमानों के साथ। देखते रहिएगा अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।